किसी भी धर्म में धार्मिक ग्रंथ का बहुत सम्मान किया जाता है। वो ग्रंथ समुदाय के सभी लोगों को उनकी परंपरा और रीति रिवाजों से अवगत करवाता है। यहाँ तक कि हमारी संस्कृति भी हमें बताता है। इस्लाम में जैसे कुरान है, ईसाई में बाइबल है और हिंदू में गीता है, जो अपने अपने धर्म के लोगों को किसी न किसी तरीके से इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहते हैं और जीने का ठीक सलीका भी सिखाते हैं। ठीक इसी तरह से सिख समुदाय में भी एक धर्म ग्रंथ है जो सिखों को उनके गुरुओं के वचन को याद दिलाता है और गुरु के पथ पर चलने के लिए प्रकाश के रूप में काम करता है। आज हम बात करेंगे आखिर क्यों सिख धर्म में गुरु का प्रचलन खत्म कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु का दर्जा दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज पंजाब। सिख समुदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने साल 1708 में अपनी मृत्यु से पहले एक घोषणा की थी। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि उनके बाद इस समुदाय का कोई व्यक्ति गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के आखिरी गुरु होंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब आखिर है क्या और इसके अंदर क्या है। गुरु ग्रंथ साहिब सुक्तियों, दोहों, शब्दों और दूसरे लेखों का एक समूह है, एक संग्रह है या फिर कह ले एक आर्काइव है। इसमें सिख धर्म के गुरुओं की कही हुई बातें लिखी हैं, जिसे गुरबानी यानी कि गुरु की वाणी कहा जाता है। इसके अलावा इस ग्रंथ में हिंदू और मुसलमान विद्वान की लिखी पंक्तियों का भी जिक्र किया गया है और उनको भी शामिल किया गया है। सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी कई बातें ईश्वर द्वारा बोली गई हैं और मानी जाती हैं। इस कारण सिखों का मानना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है और इनका संपादन यानी कि एडिटिंग सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना पहली बार 30 अगस्त 1604 को हरमंदिर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल अमृतसर में हुई थी। ये ग्रंथ पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। माना जाता है कि गुरुमुखी लिपि ईश्वर के मुख से निकली हुई बोली है। गुरु गोविंद सिंह जी को ये आभास था कि आने वाले भविष्य में गुरुओं की बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। धर्म के नाम पर उनके अनुयायी को बहकाने का काम किया जाएगा। इस कारण सिखों के 10वें गुरु ने इस पवित्र ग्रंथ को ही गुरु का दर्जा दे दिया था। अब भला कोई ग्रंथ ना तो किसी जानकारी को तोड़ मरोड़ कर परोस सकता है, ना ही पेश कर सकता है और ना ही ये गलत अनुवाद करके लोगों को भटका सकता है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब को वैसा ही आदर दिया जाता है जैसा किसी इंसानी गुरु को दिया जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरुद्वारे के प्रार्थना कक्ष में रखा जाता है। कोई भी वो इमारत जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब की प्रति रखी हो उसे गुरुद्वारा माना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की सुक्तियां और प्रार्थनाएं हैं। इनको दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी और 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी ने सहेजा और संकलित किया। गुरु ग्रंथ साहिब में सिख गुरुओं के अलावा हिंदू और मुस्लिम रचनाकारों के दोहे भी मौजूद हैं और इनको भी शामिल किया है, जो ये बताते थे कि एक ईश्वर की धारणा को मानना बहुत जरूरी है। इनमें कबीर, रविदास और बाबा फरीद जैसे लोग शामिल हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में सबसे ज्यादा कबीर के 541 दोहे शामिल किए गए हैं। साथ ही पिछड़े समुदाय के कुछ रचनाकारों की पंक्तियां भी शामिल की गई हैं, जो दर्शाता है कि सिख धर्म में सबको शामिल किया गया है। इसी कारण हमने अपने पहले वीडियो में भी आपसे एक बात कही थी और आज फिर दोहराते हैं कि सिख गुरुओं ने अपने हर काम के पीछे कोई गहरी सीख जरूर दी है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।